नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज आज हम लोग कुछ पॉइंट बच रहे थे, जैसे कि 16 संस्कार बच रहे थे। आपका जो ये जाबालोपनिषद में आपका जो 4 आश्रम दिए हैं वो पॉइंट बच रहे थे, तो इसको भी देख लेते हैं। और एक और आगे वाली वीडियो में देख लेंगे कि जो यज्ञ है वो यज्ञ कितने प्रकार का होता है, विवाह कितने प्रकार का होता है। ये इससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगा, तो इसलिए मैं वीडियो पर इस पर बना दे रहा हूँ। 16 संस्कार देख लीजिए। 16 संस्कार क्या होता था, तो एक तरह से मानव जीवन में पूरी जन्म से लेके और अंत्येष्टि तक, यानी कि गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक 16 संस्कार में बांटे गए हैं। उस 16 संस्कार में देख लेते हैं कि कौन कौन से संस्कार कैसे होते हैं। तो चलिए 16 संस्कार में सबसे पहले देखिए पहला आता है जो गर्भाधान। गर्भाधान का मतलब कि जैसे कि साइंस पढ़ते होंगे कि मम्मी से कुछ गुणसूत्र निकलते हैं, फिर पापा से कुछ गुणसूत्र निकलते हैं, यानी कि 23 गुणसूत्र मम्मी से, 23 गुणसूत्र पापा से निकलते हैं, तो दोनों मिलके एक जाइगोट बना लेते हैं। तो ऐसे आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे। तो उसी तरह देखिए कि यहाँ पे गर्भाधान की स्थिति है यहाँ ये वाली। तो नर नारी मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे मिलान होता है, तो ये गर्भाधान की स्थिति हो गई। यानी कि एक तरह से आपका समझिए कि इस पृथ्वी पर आपका एक तरह से समझिए कि आप जाइगोट स्थिति में हैं। अपने पर ऊपर लेकर चलिए तो आप एक जाइगोट स्थिति में हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज आता है आपका, यानी दूसरा संस्कार आता है पुंसवन का ये मतलब कि जो गर्भ में है आप माता के, तो वो गर्भ रक्षा, ये पुंसवन संस्कार किसे कहते हैं, तो गर्भ रक्षा को, यानी कि गर्भ में माता रहती है तो उसमें देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक तरह से इसी को कहा जाता है पुंसवन। सीमंतोनय क्या होता है, तो मानसिक वृद्धि। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट बनना है कब, किस महीने में बनता है, सर कब बनना है। तो आपके जो मानसिक वृद्धि हो रही है अभी गर्भ अवस्था में ही, तो आपका जब गर्भ अवस्था में जो मानसिक वृद्धि हो रही है उसी को कहा गया है यहाँ पे कि सीमांतोन्नय। ठीक है, ये तीसरा संस्कार हो गया। चौथे संस्कार में आ जाए तो जात कर्म। आपका जन्म हो चुका है, ठीक है, अब आप आ गए हैं किसमें, जात कर्म में। जात कर्म में मतलब कि अब आप जिस पिता के कुल में पैदा हुए हैं उस पिता का जो कार्य व्यवस्था है उसको लेंगे, ठीक है। तो जो पिता है, पिता के द्वारा शिशु को आशीर्वाद दिया जाता है, यानी कि पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और फिर शहद चटाएंगे। उस समय जो शहद होता है ना, शहद को चटाया जाता है, तो इसी को बोला जाता है जात कर्म। और आपका कुल का, वंश का, ऐसे आपको पता चल जाएगा, एक तरह से जात आपका पता चल गया, तो उसी को कहा जाता है जात कर्म, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है आपका पाँचवा जो संस्कार है, उसमें आता है आपका नामकरण। नामकरण में क्या है कि आपको शिशु का जो शिशु उत्पन्न हुआ है तो उसका एक डेट डिसाइड किया जाता है कि इस दिन इसका नाम देखा जाएगा कि किस नाम को सूटेबल है, तो वही आपका कहा जाता है नामकरण। निष्क्रमण को होता है तो निकलना, बाहर निकलना, यानी कि घर से जब बाहर निकलते हैं, जब शिशु को, जो शिशु उत्पन्न हुआ है जिसका नामकरण हो चुका है, जातकर्म हो चुका है, तो वो उसको अब बाहर खिलाने के लिए जा रहे हैं, प्रकृति को दिखाने ले जा रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार, ठीक है। ये आपका छठवां संस्कार हो जाएगा। सातवां संस्कार में आ जाइए अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब कि अब बच्चा दूध पी रहा है, अब कुछ खिला दे रहे हैं जैसे अन्न वगैरह, तो इसे कहा जाता है अन्नप्राशन, यानी कि अन्न खिलाया जाता है। जैसे 6 महीने का हो गया, साल भर के करीब में, इसी के टाइम पीरियड में अन्न को खिलाया जाता है थोड़ा बहुत, जैसे दलिया पिया दिया, तो उसी को अन्नप्राशन कहा जाता है। और बच्चा जब 2-3 साल का हो गया है, उसका बाल जैसे देखेंगे अभी कराया जाता है, मुंडन कराया जाता है छोटे बच्चों का, तो उसी को कहा जाता है चूड़ाकर्म संस्कार, ठीक है। ये आता है आपका 8वां संस्कार में, चूड़ाकर्म संस्कार, यानी केस का मुंडन कराया जाता है किसी भी देवता देवी को नाम से, कहते हैं कि इन देवता को चढ़ाने के लिए, उन देवता को चढ़ाने के लिए, यानी कि केस का मुंडन पहली बार जो कराया जाता है उसी को चूड़ाकर्म कहा गया। जो नौवां संस्कार है आपका कर्णवेधन, यानी कि पहले लोग बांधते थे कानों में, तो वहीं कान को छेदाने के लिए एक कर्णवेधन 9वां संस्कार आपका माना जाता है।
10वां संस्कार आपका विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब कि जब आप गुरु के समीप जाते हैं, गुरु से आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, तो उसी को कहा गया विद्यारंभ। विद्यारंभ में आपका पहला जब जो गुरु से मिलता है, गुरु से संस्कार मिलता है, उसे कहा जाता है उपनयन संस्कार। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपनयन संस्कार हमेशा पूछता है कि उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है। तो उपनयन संस्कार में एक तरह से आपको ब्रह्मचर्य रहने के लिए एक तरह से संकल्प लिया जाता है। एक जनेऊ रस्सी से बांधा जाता है। मैंने उसमें बताया था कि आप कैसे कैसे ये सामाजिक परिवर्तन में, तो उसमें बताया था कि किस किस तरह जनेऊ का निर्धारण किया जाता था। तो वही जनेऊ यहाँ पे पहना जाता है और ब्रह्मचर्य रहने के लिए, मतलब कि जब तक वेदों का ज्ञान है तब तक आप ब्रह्मचर्य स्थिति में रहेंगे। तो उसी को यहाँ पे उपनयन संस्कार में एक तरह से प्रतिज्ञा दी जाती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे आ जाइए 12वां जो आपका संस्कार है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि वेदारंभ। जैसे जो भी वेद हैं, वेद का ज्ञान लेने के लिए आप प्रारंभिक स्थिति आती है, तो उसी को वेदारंभ उपनयन संस्कार बोला गया है। तो वेदारंभ संस्कार हो जाएगा आपका। फिर 13वां में समापन वर्तन, यानी कि शिक्षा जो जैसे पूरा हो गया, वेद सारे समाप्त हो गए। एक तरह से 25 वर्ष की अवस्था में मान लिया जाता था कि वेद वगैरह पूरा हो जाते हैं, तो वही समापन वर्तन कहा जाता है। इसी को इस संस्कार को कहा गया समापन वर्तन शिक्षा संस्कार। ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जो आपका 14वां है। 14वां में कहा गया कि विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में क्या कहा गया कि 25 वर्ष के बाद आप गृहस्थ अवस्था में चले जाते हैं। और जो 15वां है, 15वां में आप विवाह कर लेते हैं। उसमें क्या बताने की बात है। फिर वानप्रस्थ में जैसे कि आप 50 वर्ष के बाद में वन की ओर आगमन करेंगे और जो संस्कृति जो दार्शनिक बातें हैं उसमें मनन चिंतन करेंगे। तो एक तरह से वानप्रस्थ की स्थिति माना गया है। ठीक है, 50 वर्ष के बाद में। फिर लास्ट वाला जो संस्कार बनता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब कि दाह संस्कार जैसे कि किया जाता है, जो लोग मर जाते हैं, तो उसी को लास्ट वाला यही संस्कार बनाया गया कि अंत्येष्टि संस्कार। तो ठीक है, आप लोग समझ जाएगा। गर्भाधान से अंत्येष्टि संस्कार, गर्भाधान से अंत्येष्टि तक समझ में आ गया होगा। चलिए, एक जाबालोपनिषद है, उसमें बताया गया कि आपका जो कब कर्म कौन सा होना चाहिए, यानी कि जो आश्रम की अवस्था बताया गया। तो 4 आश्रम की अवस्था बताया गया है। एक ब्रह्मचर्य वाला अवस्था, एक गृहस्थ का अवस्था, एक वानप्रस्थ और एक सन्यास का। 0 से 25 वर्ष में, यानी कि जन्म से 25 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति का अवस्था होता है। तो पुरुषार्थ में क्या अर्जन करना चाहिए, तो धर्म को अर्जन करना चाहिए। ठीक है, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको लगन से, मन से कर रहे हैं। तो यहाँ धर्म का मतलब वही है कि आप जो भी कार्य दिया गया है वो आप किस रवैये से कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे धर्म माना गया। जैसे ज्ञान का अर्जन हुआ, तो ज्ञान में आप जो भी ज्ञान ले रहे हैं तो उसमें कितना आप अर्ज किए हैं, वहीं आप अपने धर्म को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, उससे ये इस पुरुषार्थ का मतलब है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आपको समझ में आ गया। 0 से 25 ज्ञान प्राप्ति के लिए। गृहस्थ में आप 25 से 50 सांसारिक जीवन के लिए है। ठीक है, ये अर्थ का मतलब पैसा रुपया, और काम का मतलब कि जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए है। तो यहाँ पे आपका जो पुरुषार्थ है, आपका जितना अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, रुपया दौलत कमा लेंगे, उसी को कहा गया है यहाँ पे कि गृहस्थ अवस्था में आपको जितना भी अर्थ कमाना है कमा लीजिए। फिर उसके बाद वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष के रूप में माना गया है। और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो पुरुषार्थ होता है मोक्ष के लिए होता है। फिर सन्यास में भी 75 से 100 के ऊपर माना गया है कि मतलब ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, तो आप सन्यास यानी कि मोक्ष के हेतु तपस्या कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। तो यहाँ भी आपका एक तरह से पुरुषार्थ में मोक्ष ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कार और आपका ये आश्रम व्यवस्था दोनों समझ में आ गया होगा। अब एक वीडियो और बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे विवाह को और यज्ञ को। ठीक है, तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।